सबसे पहले बात कर लेते 2026 की जी क्योंकि 2025 का जो साल है ये तो है 9 नंबर का साल जी और 9 नंबर का साल जो होता है वो क्लीनिंग और क्लोजिंग का साल होता है। तो जी। हमारी ये क्लोजिंग चल रही है। नंबर 1 वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा? ऐसे लोग राजा की तरह होते हैं। अब राजा को जो है ना हमेशा सीधा सीधा चलना पसंद है। ये किसी के साथ में जो है ना झुक नहीं सकते। तो ऐसे लोगों को हमेशा जो है ना बिजनेस में ज्यादा जाना चाहिए। मैम अब 2 नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। 2 नंबर जहाँ पर जुड़ गया वहाँ पर फाइनेंस की कमी नहीं रहती है, उतार चढ़ाव रहते हैं। लेकिन 3 नंबर की हम बात करें तो 3 नंबर वाले लोग जो होते हैं ये बहुत ज्यादा हर चीज इनको बड़ी चाहिए। अगर ये अपने वजन पे कंट्रोल कर लें और थोड़े से मोटे ना हो तो ये जिनका भी मूलांक जो है वो 4 है, यानी कि जो भी 4 तारीख को पैदा हुए हैं या 13 तारीख को पैदा हुए हैं या 31 तारीख को पैदा हुए हैं या 22 को पैदा हुए हैं, तो ये राहु का जो टाइम पीरियड आ रहा है 4 नंबर वालों को संभल के चलना चाहिए। तो आपका साल 5 नंबर के लिए 2026 कैसा रहेगा? तो ये बुधदित्य योग का समय आ रहा है। टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें। अगला साल 6 नंबर जो होता है वो लग्जरी का नंबर होता है, यानी कि आपको जो है ना क्या कहते हैं लग्जरी अगर आपको तभी मिलेगी जब शुक्राचार्य को भी आप ठीक रखोगे। जी तो आपको जो है ना शुक्राचार्य को ठीक करने के लिए 6 नंबर को ठीक करने के लिए आपको सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, 7 नंबर का जो ये नंबर है ना ये केतु का नंबर है। ये मिस्टीरियस नंबर है। राहु के पास में सर है, इनके पास में धड़ है। तो इनके पास में ये दिमाग नहीं लगाते कि इमोशन से खेलते हैं। तो ये इमोशनल नंबर है, तो इनको हैंडल विद केयर आपको करना पड़ेगा। तो 8 नंबर वालों की अगर हम बात करें तो 8 नंबर वाले आपको पता है कि ये 8 नंबर जो है इन्फिनिटी का साइन है और आपको शनि की 7.5 ऐसे कुंदन बनाकर जाती है, आपको मेहनत सिखाती है, आपको डिसिप्लिन सिखाती है। तो अगला साल भी 8 नंबर वालों के लिए, इस साल तो 9 नंबर ने आपने देखा है कितनी तबाही मचाई है। 2026 9 नंबर वालों के लिए कैसा रहेगा? 9 नंबर के साल में मांगलिक कार्य और अमांगलिक कार्य दोनों होते हैं, क्योंकि मंगल एक नेक होता है, एक मंगल बद होता है। तो जिनका भी मूलांक जो है वो 9 है, 18 है, 27 है, तो ऐसे लोगों के लिए ये साल जो है वो बहुत ही कि कोई ऐसा मूल मंत्र 2026 के लिए जो सबके लिए सुखमय और धन संपत्ति और वैभव लेके आए। आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो है सुबह उठकर दालचीनी का पानी आपने बॉईल करना है। दालचीनी डालकर आपने पानी और मोटी इलायची डालकर पानी बॉईल करना है। और साक्षी मैम द कुछ भी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे जी, राधे राधे। कैसे हैं मैम आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैम आपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमें टाइम दिया, हम बहुत मतलब आपका धन्यवाद करेंगे कि आप हमारे शो पे आए और आपने इतना समय दिया। थैंक यू जी, थैंक यू। मैम जैसे कि आज हमने 2026 न्यूमरोलॉजी पे आपसे बात करनी है, तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा नंबर 1 के बारे में कि नंबर 1 वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा? सबसे पहले बात कर लेते 2026 की जी क्योंकि 2025 का जो साल है ये तो है 9 नंबर का साल जी और 9 नंबर का साल जो होता है वो क्लीनिंग और क्लोजिंग का साल होता है। तो जी। हमारी ये क्लोजिंग चल रही है। तो अब उसके बाद जो 2026 आएगा वो है हमारा 1 नंबर का साल, यानी राजा का साल। तो जब भी राजा का साल आता है तो राजा, आपको पता है कि राजा जो है हमेशा कॉन्फिडेंट होता है, राजा जो है हमेशा आत्मविश्वासी होता है। तो ऐसे ही 2026 का साल जो है ये बड़ा कॉन्फिडेंस वाला साल आएगा और लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया साल है। तो इसमें नए नए वेंचर्स खुलेंगे, नए नए काम लोगों के होंगे, नई चीज़ें करेंगे। जो लोग भी बिजनेस के लिए सोच रहे हैं, नई जॉब्स के लिए सोच रहे हैं, तो 2026 में नई जॉब्स की अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगी। इंडिया का बहुत ज़्यादा नेम फेम गेन बढ़ेगा और लाइफ में बहुत ज़्यादा तरक्की होगी। और ये जो साल है ना, ये साल में गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा जो है पावर में आ जाएगी। मतलब ये साल जो है आपको जो है आप टैक्स चोरी नहीं कर सकते। इस साल में जो है कोई आप जितने भी लड़ाई झगड़े ज़्यादा नहीं कर पाओगे, क्योंकि पुलिस बहुत ज़्यादा एक्शन में रहेगी। तो ये साल जो है ये बहुत अच्छा साल है और हमारी इंडिया के लिए बहुत अच्छा साल है और लोगों के लिए भी अच्छा साल है। जब जब 1 नंबर का साल आता है तो न्यू बिगनिंग्स और न्यू इन्वेंशंस होती हैं। जी जी जी। तो ये साल तो सूर्य का है जी और सूर्य के साथ में ही अब ये साल जो है वो कैसे लोगों के लिए जाएगा। तो जिनका भी नंबर 1 से जो लोग, जिनका भी जन्म, यानी कि अगर आपका डेट अगर हम देखें तो डेट को अगर आपका सिंगल डिजिट पे आता है तो वो तो आपका हो गया मूलांक, यानी कि ड्राइवर नंबर उसको बोलते हैं कई लोग उसको किंग नंबर बोलते हैं। तो जो मूलांक होता है, तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है किसी भी जन्म में अगर आप 1 तारीख को पैदा हुए हो, 10 को पैदा हुए हो, 19 को हुए हो, 28 को हुए हो, तो आप है नंबर 1 से गवर्न होते हैं। ऐसे लोग राजा की तरह होते हैं। अब राजा को जो है ना हमेशा सीधा सीधा चलना पसंद है, ये किसी के साथ में जो है ना झुक नहीं सकते। तो ऐसे लोगों को हमेशा जो है ना बिजनेस में ज़्यादा जाना चाहिए। अगर ये जॉब पे भी होते हैं तो बड़े हाई लेवल पे होते हैं। तो 1 नंबर का साल है, यानी राजा भी इस साल है
राजा का साल है और राजा का ही नंबर आ गया, तो यानी कि एक नंबर, यानी जो लोग भी 1 को, 19 को और 10 को और 28 को पैदा, उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया साल है। और ये साल जो है इनको चमकाने का साल है, ये शाइनिंग वाला साल है, तो ये इनको चमका के जाएगा। नए काम खोलना चाहते हो तो नए काम बनेंगे और आपके नई अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आने वाली हैं इस साल में। मैम सेहत कैसी रहेगी इन लोगों की? सेहत में थोड़े सा बीपी रिलेटेड इशू आ सकता है, ज़्यादा इनको गुस्सा नहीं करना है। बीपी रिलेटेड इशू आ सकता है, थोड़ी सी हार्ट बीट्स थोड़ी सी तेज हो सकती है, तो इनको जितना ये प्राणायाम करेंगे, जितना वॉकिंग करेंगे, जिमिंग करेंगे, उतना इनके लिए अच्छा रहेगा। तो इस सेहत के लिए थोड़ा सा इनको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जब 1 नंबर का साल आता है तो आपको गुस्सा बहुत आता है। काम तो आपके बनते हैं क्योंकि आप झुक नहीं पाते हो, गुस्सा बहुत आता है, आपको लगता है कि जैसे मैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रहा हूँ, लोग भी मेरे को ऐसे ही परफेक्ट तरीके से करें, तो आपको ना इरिटेशन बहुत हो जाती है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। और मैम पैसे से रिलेटेड? पैसे के लिए बहुत अच्छा साल है, 1 नंबर वालों के लिए बहुत पैसा आएगा, नए काम बनेंगे। और अगर पैसों के लिए मैं इनको रेमेडीज भी बता देती हूँ, इनका जो है ना कॉन्फिडेंस वो बढ़ेगा। जो जितने भी 1 नंबर वाले हैं, अगर वो सन स्टोन पहनते हैं तो इनका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होगा। और रूबी भी पहन सकते हैं, लेकिन रूबी के लिए हम कहते हैं कि चलो भी अपनी कुंडली एक बार दिखा लो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और सिट्रीन जो है आपको सफलता और समृद्धि दोनों देता है, तो ये दोनों जो है ना, आप ये क्रिस्टल्स पहन सकते हैं, या सिट्रीन के टम्बल्स भी आते हैं, वो भी आप अपने पास में रख सकते हैं, तो उससे भी आपका कॉन्फिडेंस, पैसा, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ बढ़ेगा। और मैम जो लोग प्यार में हैं या जो शादी करना चाहते हैं, जो लोग सिंगल्स हैं वो मिंगल होने के चांसेस पूरे बन रहे हैं। तो जो आप लोगों के जैसे जो 1 नंबर वाले हैं, तो वो लोग जो हैं, देखिए 1 नंबर के लिए कंपैटिबल नंबर्स कौन से हैं। 1 नंबर वाले 2 नंबर वालों से शादी कर सकते हैं, 3 नंबर वालों के साथ में उनकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी बनती है, और वो 6 के साथ में भी जा सकते हैं, और वो लोग जो है 5 के साथ में बहुत ही अच्छी तरह से जल महसूस करते हैं अपने आप को। तो ये नंबर्स इनके लिए अच्छे हैं। तो मैम जो 1 नंबर वाले हैं, क्या वो विदेश यात्रा भी कर पाएंगे इस साल? बहुत जबरदस्त विदेश यात्रा के तो फॉरेन ट्रिप्स के, फॉरेन ट्रिप्स के भी योग बनेंगे। और जो लोग सोच रहे हैं कि हमारे फॉरेन ट्रिप्स हो जाएं, और जो है जितने भी लोग 1 नंबर के हैं, उनके फॉरेन ट्रिप्स उनके जून और जुलाई के बाद फॉरेन जाने के चांसेस बनेंगे, और PR के भी चांसेस इनके बन जाएंगे। और मैम जो बच्चे हैं, जैसे उनके एग्ज़ाम्स हैं, या 10th में है या 12th में है, या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए कैसा रहेगा 1 नंबर? उन बच्चों के लिए मैं एक स्विच वर्ड भी दे देती हूँ, जितने भी 1 नंबर वाले हैं। और अगर वो क्या कहते हैं कि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको क्या करना है कि उनको बोलना है एस और गायनोर, GYNOR, गायनोर। तो गायनोर और एस बोलेंगे, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, और उनके एग्ज़ाम्स भी अच्छे क्लियर होंगे, और वो कंसंट्रेशन होकर वो पढ़ेंगे भी। और ऐसे लोग जिनका भी नंबर मूलांक 1 होता है, ऐसे बच्चों को नॉर्थ में पढ़ाना चाहिए या ईस्ट में बैठकर पढ़ाना चाहिए। और अगर आप बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको वेस्ट, साउथ वेस्ट में पढ़ना चाहिए। साउथ वेस्ट में। हाँ। देखिए हम क्या करेंगे, क्या कहते हैं कि देखो, अब ये तो हो गई 1 नंबर वालों की बात की उनका कैसा रहेगा। कई लोगों के लोशो ग्रिड में, जैसे अगर आप कहते हो कि देखो चाइनीज़ जो है ये न्यूमरोलॉजी जो है ना, कई लोग कई तरह की न्यूमरोलॉजी फॉलो करते हैं। कई लोग जो है चाइल्डन करते हैं, कई जो है न्यूमरोस्कोप बनाते हैं, कई वैदिक न्यूमरोलॉजी करते हैं, कई चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी करते हैं, लोशो ग्रिड करते हैं। तो जिनके लोशो ग्रिड के अंदर 1 नंबर मिसिंग होता है, तो ऐसे लोगों के अंदर अक्सर मैंने देखा विटामिन डी की कमी रहती है। तो अब जितने भी 1 नंबर वाले हैं, उनके अंदर विटामिन डी की कमी आपकी अगर है, तो सपोज की समझ लीजिए कि आपका जो है 1 नंबर जो है वो डिस्टर्ब है, या आपके अंदर 1 नंबर आपका मिसिंग है, या आपका एक्सेस में है, तो एक्सेस में भी होगा। अगर 111 होगा अगर आपके लोशो ग्रिड में, या फिर 221 होगा, या फिर आपके 4 बार 1 आ रहा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 4 बार 1 आ रहा है, तो समझ लीजिए कि आपका जो है 1 नंबर डैमेज है, या 1 नंबर जो है आपका सही काम नहीं कर रहा। उसके लिए आपको विटामिन डी अपना मेंटेन करके रखना है। और साथ में आपको कॉन्फिडेंस जो है ना, जिन लोगों के मिसिंग होते हैं, ऐसे लोगों को हकलाना, तुतलाना, और क्या कहते हैं कि स्टैमरिंग की प्रॉब्लम इनको हमेशा होती है ऐसे बच्चों को। तो इन लोगों को जितना ये सन बाथ लेंगे और सूर्य की रोशनी में जितना बैठेंगे, 5 मिनट 10 मिनट लगाइए सूर्य की रोशनी में, कीजिए। और सूर्य नमस्कार इन लोगों को ज़रूर करना चाहिए, ये इनके लिए बेस्ट रेमेडी है। सूर्य नमस्कार अगर 1 नंबर वालों ने कर लिया, तो इनकी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, और लाइफ में इनकी ग्रोथ की जो है सक्सेस बहुत अच्छी हो जाती है। बहुत अच्छी होती है। मैम अब 2 नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। 2 नंबर के लिए 2026 कैसा रहेगा? 2 नंबर वाले जो है ये थोड़े से मूडी होते हैं। जैसे आपने देखा होगा चंद्रमा जैसे घटता है 15 दिन और 15 दिन बढ़ता है, तो ऐसे ही जो है ना वैक्सिंग मून और वेविंग मून, तो ये इनका
इनका जो है ना दिमाग भी ऐसे ही थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है। और क्या कहते हैं, लेकिन ये मैनेजमेंट स्किल्स इनकी गजब की होती हैं, मैनेजमेंट स्किल्स। ये 2 नंबर वालों से ना आप मैनेजमेंट करवा लीजिए, यानी कि आप कह लीजिए कि आज पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन तुमने करनी है, कोई भी नंबर हो, मैं कहती हूँ 2 नंबर वाला व्यक्ति जो होगा ना ऐसा होगा, ये ऐसी आपको मैनेजमेंट कर देगा कि आप सोच नहीं सकते। बहुत अच्छी मैनेजमेंट करते हैं लोग, और ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी की बात भी होती है। अगर 2 नंबर की, अगर आपकी वाइफ जो है वो 2 नंबर वाली है, यानी कि उसका जन्म किसी महीने की 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या 29 तारीख को हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपका मूलांक 2 है। तो ऐसी वाइफ अगर आपको मिल जाती है, अगर ऐसा हस्बैंड मिल जाता है, आप उसको एक बार कॉल कर लो, दूसरी बार कॉल करोगे तो सीधे वीडियो कॉल आएगी उसकी, और अगर आपने नहीं उठाया तो वो आपको वीडियो कॉल कर करके परेशान कर देगा और कहेगा कि मेरे से बात कर, कहाँ पर है तू, कहाँ है। तो ये ऐसे होते हैं ये 2 नंबर वाले। इनके साथ में इनको हैंडल विद केयर मैं कहती हूँ कि करना चाहिए, क्योंकि ये इमोशनल वाले बंदे हैं। इनके साथ में दिमाग की चालाकी नहीं चाहिए। 5 नंबर वालों वाली चालाकी इनको नहीं आती है। इनको जो है ना दिमाग, इनको सीधा साधा काम करते हैं ये, और बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक होते हैं अपनी बातों को। बस इसके अंदर इनके अंदर कमी होती है। अगर सपोज कीजिए, अगर आपके लोशो ग्रिड के अंदर 2 नंबर अगर नहीं है, मिसिंग है, तो इसका मतलब आपके अंदर इमोशंस की कमी है। आपके अंदर जो है थोड़ा सा क्या कहते हैं कि 2 नंबर वाली क्वालिटीज कम है। चंद्रमा वाली जो है इमोशनल और फाइनेंस भी इनका डगमगाया रहता है। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, क्या कहते हैं कि सपोज कीजिए अगर मैं एक गिलास पड़ा हुआ है, और क्या कहते हैं कि अगर गिलास जो है ना ये आपसे गिर गया, तो ये मानेंगे नहीं गिलास हमने गिरा है। बस इसके अंदर ये कमी होती है इनके अंदर, क्योंकि अपनी गलती को मानते नहीं है। तो ये अगर ये ठीक कर लें तो ये 2 नंबर वालों के जीवन में तरक्की होती है। ये है। हेल्थ कैसी रहेगी मैम? हेल्थ जो है ये थोड़ा सा इनको हेल्थ रिलेटेड इशू, खांसी जुकाम थोड़ा सा इनको हो सकता है, और थोड़ा सा सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम थोड़ी हो सकती है, अस्थमैटिक प्रॉब्लम थोड़ी सी हो सकती है, और एलर्जी की समस्या भी इनको 2 नंबर वालों को 2026 में हो सकती है। तो इसका इनको ध्यान रखना है, एलर्जी से और खांसी जुकाम, कोल्ड एंड कफ से ये ध्यान रखेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और प्रोफेशन कैसा रहेगा मैम इनका? जो प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा राइज करेंगे, क्योंकि 1 नंबर का साल है, उसके साथ में राजा के साथ में रानी आ गई, तो बस राजा रानी घूमने ही निकलेंगे अब तो। मतलब फॉरेन ट्रिप्स भी होंगे, और हेल्थ भी बढ़िया रहेगी। और दूसरा क्या कहते हैं कि काम जो है वो बहुत अच्छे इनके बनने वाले हैं, क्योंकि सूर्य क्या है, मैनेजमेंट है। सूर्य क्या है, कॉन्फिडेंस है, मैनेजमेंट है। अगर उसके साथ में प्लानिंग भी जुड़ जाए तो उसके साथ में फिर तो कहना ही क्या, कि मतलब एक के साथ में 2 नंबर की जोड़ी तो वैसे ही बहुत अच्छी रहती है। तो ये अच्छा साल है उन लोगों के लिए भी जिनका भी 2 नंबर है। पैसे से तो दिक्कत नहीं? पैसे नहीं। अब देखो, मैंने कहा ना आपको 1 नंबर सूर्य का साल होता है, और सूर्य जो है मैनेजमेंट है। तो अब आपके साथ में फाइनेंस, 2 नंबर जहाँ पर जुड़ गया वहाँ पर फाइनेंस की कमी नहीं रहती है, उतार चढ़ाव रहते हैं, लेकिन पैसा उनके पास में 2 नंबर वालों के पास में हमेशा होता ही होता है। चाहे खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन पैसे की कमी नहीं रहेगी इनके पास में। और मैम बच्चों के लिए? बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। बच्चों के थोड़े मूड स्विंग हो सकते हैं, तो इसमें आप बच्चों के लिए क्या रेमेडी करेंगे, इसमें आप जो है ना बच्चों को कच्चे दूध से नहलाएंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कच्चे दूध से नहलाइए, और कानों के पीछे बच्चों के हमेशा हल्दी का तिलक लगाइए। इससे इनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और साथ में बच्चों का मन जो है पढ़ाई में लगेगा। और ऐसे लोग जिनका भी 2 नंबर है, अगर ये लोग जो हैं ये अगर नॉर्थ वेस्ट में बैठ के पढ़ेंगे, या फिर ईस्ट में बैठ के पढ़ेंगे, या फिर नॉर्थ में बैठ के पढ़ेंगे इस साल में, अगले साल, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी और पैसा भी इनके पास में आएगा। तो मैम 2 नंबर के बारे में थोड़ा सा आप क्रिस्टल्स के बारे में बता दीजिए। 2 नंबर की अगर हम बात करें तो आपको बताया था मैंने कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, और बड़े क्रिएटिव होते हैं, और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं। तो इन लोगों के इमोशनल्स को इनके बैलेंस करने के लिए चंद्रकांत मणि ये लोग जो है ये पहन सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं मून स्टोन भी बोलते हैं, चंद्रकांत मणि को मून स्टोन बोलते हैं। और इनको पर्ल्स भी पहन सकते हैं ये लोग, लेकिन पर्ल्स के लिए आपको अपनी कुंडली देखनी पड़ेगी। और उसके लिए अगर आपका अगर कर्क राशि है तो मून आप चंद्रमा का स्टोन जो है मोती पहन सकते हैं। और सेलेनाइट स्टोन जो है, ये सेलेनाइट का एक टम्बलर रख लीजिए अपने पास में, सेलेनाइट का क्रिस्टल पहन लीजिए 2 नंबर वाले। आपके लाइफ में पैसा ही पैसा अगले साल जो है वो आएगा और बरसेगा चारों तरफ से। अगर आपने सेलेनाइट का टम्बल्स अपने पास रख लिए तो बहुत ही बढ़िया आप लिए रहेगा। और जो है ना ये इनको इमोशनल स्टेबल भी करेगा, और लाइफ में इनकी ग्रोथ भी देगा। अब 3 नंबर के बारे में बात कर लेते हैं मैम, क्योंकि 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 3 नंबर के बारे में बताइए। आपकी लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट है मैम? मेरी आपका डेट ऑफ बर्थ? नहीं, मेरी वाइफ का भी 3 नंबर है और मेरी बेटी का भी 3 नंबर है।
देखिए 3 नंबर जिसके पास में भी आ गया ना, ये ब्लेस्ड नंबर है। पहले तो आप ब्लेस्ड हो, यानी कि आप विस्तार करने के लिए तैयार हो गए हो, यानी कि एक्सपेंशन लाइफ में आना शुरू हो गया है। तो आपने बिल्कुल ठीक है? सही बोला मैम। क्योंकि जब से आपकी लाइफ में आपकी वाईफाई होगी तो एक्सपैंड किया होगा जी, आपने, और जी। एक्सपेंशन का एक और डॉटर भी आ गई। तो वैसे ही बुध का जो है, ये बुध आ गया। जी। बुध जो है वो वैसे तो 5 नंबर होता है, लेकिन हम बृहस्पति कहते हैं, बरकत आ जाती है। वैसे तो हम कहते हैं कि देखो, लड़के जो होते हैं वो भाग्य से आते हैं और लड़कियां जो है वो सौभाग्य से आती हैं। तो आपका क्या नंबर है वैसे? 4 नंबर। चलिए 4 नंबर के बारे में बात करेंगे। जी, जी। तो देखिए क्या होता है कि देखिए कलयुग है, ठीक है। और अगर 3 नंबर की हम बात करें तो 3 नंबर वाले लोग जो होते हैं, ये बहुत ज़्यादा हर चीज़ इनको बड़ी चाहिए। इनको क्या कहते हैं कि अगर ये समझ लीजिए, अगर सोशल मीडिया पे भी अगर ये काम कर रहे हैं तो इनको बहुत ज़्यादा ग्रोथ चाहिए, हर चीज़ इनको बड़ी चाहिए। ये थोड़ी सी अपनी गलती कम मानते हैं, ठीक है, 3 नंबर वाले। और क्या कहते हैं कि इनके साथ में क्या होता है, सोशल मीडिया पर अगर ये एक्टिव हो जाते हैं तो इनके थोड़ा सा क्या होता है कि आप देखेंगे कि बाकी लोगों नंबर्स की जगह पर इनके थोड़े से फॉलोअर्स कम बढ़ते हैं, जी। ठीक है। इनको थोड़ा सा दर्द रहता है, वो रहता है कि यार मेरे नहीं बढ़ मेरे रहे, नहीं बाकी बढ़ के रहे, बढ़ रहे हैं, उसके बढ़ गए, चाहे इनके बढ़ रहे हैं उस स्पीड से बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये परेशान रहते हैं कि मेरे उतने नहीं बढ़ रहे। तो ये जो है ना, थोड़े इमेजिनेटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, लेकिन खर्चा बहुत करते हैं, लेविशली स्पेंड करते हैं और थोड़े से मोटे हो जाते हैं। अगर ये अपने वजन पे कंट्रोल कर लें और थोड़े से मोटे ना हो तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं। बस इनको अपने वजन पे कंट्रोल करना है, क्योंकि बृहस्पति का दुश्मन कौन है? राहु। तो राहु की होती गैस, तो इनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थोड़ी सी हो जाती है। अब अगर अगला साल जो है इनके चमकने का साल है और राइज करने का साल है नंबर 3 वालों के लिए, क्योंकि ये साल जो है आगे सूर्य चलेगा, साथ में बृहस्पति का साल मिल जाएगा, यानी कि सूर्य और बृहस्पति दोनों मिलकर बब्बर चेर योग बनता है। जी। यानी कि सूर्य के चमक और बृहस्पति का आशीर्वाद दोनों आप लोगों के लिए बहुत ही ब्लेसिंग वाला साल रहेगा। ये साल वो कर जाएगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। तो जिनका भी जन्म 3 तारीख को हुआ है, 12 को हुआ है, 21 को हुआ है, 30 को हुआ है, तो ये लोग जो है वो 3 नंबर से ब्लेस्ड लोग होते हैं और इनके साथ में पार्टनरशिप करने से हमेशा फायदा होता है। हेल्थ के लिए कैसा रहेगा इनकी? हेल्थ के लिए थोड़ा सा अस्थमेटिक प्रॉब्लम, थोड़ा सा वजन बढ़ने की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपका जो ना आपका ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी इन लोगों की अगले साल में। जो नंबर भी 3 वाले हैं, इनकी ट्रैवलिंग बढ़ जाएगी, इनका सोशल सर्कल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और इनको अपने आप ही आगे से आगे प्रपोजल्स मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, रास्ते खुलेंगे। तो ये इनके साथ में बहुत ज़्यादा होगा। तो हो सकता है खाने पीने का ध्यान ना रख पाएँ, अपनी सेहत का ध्यान ना रख पाएँ, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। और थोड़ा सा लेडीज़ जो हैं, वो फीमेल्स जो हैं, उनको थोड़ा सा हार्मोनल रिलेटेड इशू थोड़े से हो सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें तो बाकी सब बढ़िया रहेगा। प्रोफेशन कैसा रहेगा मैम? प्रोफेशनली में बहुत ग्रो करने वाले हैं, फॉरेन ट्रैवल के भी चांसेस इनके बनेंगे और ये साल जो है ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। वैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ, देखिए क्या होता है कि हम लोग हमेशा मूलांक से देखते हैं जी। तो क्या होता है कि जैसे अगर आप बिफोर 35 हो, अगर 35 साल की उम्र से आप छोटे हो तो आपको अपना मूलांक देखना चाहिए। अगर आपकी 35 साल से बड़ी उम्र है तो आपको अपने भाग्यांक के साथ में आपको ये प्रेडिक्शंस ज़्यादा मैच करती है। तो ये चीज़ का हम ध्यान दे सकते हैं। अगर क्या कहते हैं, बाकी आप सब लोग मूलांक से ही देखते हैं कि जो भी उनका जन्म की डेट है उसी से लोग देखते हैं। तो बाकी भाग्यांक से आपकी चीज़ें ज़्यादा, डेस्टिनी जो है, आपका जो नंबर होता है उससे ज़्यादा हम चीज़ें को मैच कर सकते हैं। मैम इनका पास पैसा कैसा रहेगा? पैसे का फ्लो? फाइनेंशियल फ्लो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर ये ईस्ट की डायरेक्शन बैठ के काम करेंगे, ठीक है। इनके लिए ईस्ट डायरेक्शन बहुत बढ़िया रहेगी, इनके लिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बहुत अच्छी रहेगी, इनके लिए नॉर्थ बहुत अच्छा रहेगा। नॉर्थ के एरिया में बैठकर काम करें। और बच्चों के लिए तो खासकर जो भी बच्चे हैं, वो बच्चे जो हैं इनके बैग्स में, बच्चों के बैग्स में अगले साल आप लोगों ने क्या करना है, एक छोटे से पैकेट में आपने जो है ना, क्या कहते हैं, छोटा सा कपड़ा लेना है और पीले रंग का, उसमें एक हल्दी की गांठ डाल देनी है, उसको सिल देना है बच्चों के बैग में। और एक चांदी का हाथी अगर आपने बच्चों के बैग में सिल दिया, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, या आप अगर ऑफिस भी जाते हैं, कोई काम करते हैं, कोई आपका किस प्रकार का भी काम है, तो छोटा सा हाथी जिसकी सूंड नीचे हो, दायां पैर आगे हो, चांदी का हो, अगर वो सफ़ेद रंग के कपड़े में लपेट कर आपने अपने पास में रख लिया तो अगले साल आपकी बल्ले बल्ले है। ये तो हमने एकदम गुप्त बात बता दी सबको। तो ये जो है ना, ये बहुत बढ़िया रहेगा। और क्या कहते हैं, कानों के पीछे ये भी हल्दी का तिलक लगाएंगे अगले साल तो बहुत बढ़िया रहेगा। और सूर्य को अर्घ तो जरूर देना है, मेडिटेशन जरूर करनी है, प्राणायाम जरूर करना है, क्योंकि अगले साल जो भी होगा योगा से ही होगा। क्योंकि जितने भी लोग आलसी हैं और जो है अनऑर्गेनाइज्ड हैं,
वो अगले साल तरक्की नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे। जितने लोग प्लानिंग से चल रहे हैं और क्या कहते हैं कि मेहनत करने में नंबर 1 है, वही अगले साल जो है वो जीत हासिल कर पाएंगे। और मैम प्यार और शादी, प्यार के लिए तो इनका देखो अगले साल जो है शादी का योग बन गया है इनका, क्योंकि एक के साथ में जब भी 3 जुड़ता है तो शादी करवा कर जाता है। हो सकता है कि अप्रैल, मई, जून और अगस्त के बाद इनका शादी का कोई ना कोई रिश्ता इनको मिल जाए। और जो प्यार में परेशान है बेचारे, जो परेशान है तो वो अपनी कुंडली दिखाए। ठीक बात है। और मैम क्रिस्टल्स के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ जी, क्योंकि ये बृहस्पति का नंबर है, क्योंकि 3 नंबर जो है वो बृहस्पति का होता है, तो बृहस्पति का नंबर में आप लोग पुखराज पहन सकते हैं अपनी कुंडली दिखाकर, पुखराज पहन सकते हैं। बाकी ज्ञान और आपकी वृद्धि करता है, ज्ञान में और पैसों में आपकी वृद्धि करता है पुखराज। लेकिन अगर पुखराज नहीं पहन सकते तो सिट्रीन स्टोन होता है, या सिट्रीन का एक टम्बलर भी रख सकते हैं। सिट्रीन अगर ब्रासलेट भी आप पहन सकते हैं अपने हाथ में, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में जो है जो पॉजिटिविटी है वो बढ़ जाती है और सुख समृद्धि भी आपकी बढ़ती है। तो ये स्टोन आप पहन सकते हैं। और जो लोग जो बहुत ज़्यादा एक अच्छा और एक हाइक चाहते हैं, वो लोग टाइगर आई जरूर ट्राई करें। 2026 में टाइगर आई ट्राई करें। टाइगर आई से ये हो सकता है कि जो जितनी प्रोग्रेस वो सोच रहे हैं कि हमें उतनी मिल जाए 2026 में, तो टाइगर आई जो ब्रेसलेट होता है वो उनको एक हाइट पे लेके जा सकता है। मैम 4 नंबर के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि 4 नंबर तो मेरा खुद का है, तो 4 नंबर कैसा रहेगा मैम? हाँ, 2026 में देखिए, जिनका भी मूलांक जो है वो 4 है, ड्राइवर नंबर 4 है, यानी कि जो भी 4 तारीख को पैदा हुए हैं या 13 तारीख को पैदा हुए हैं या 31 तारीख को पैदा हुए हैं या 22 को पैदा हुए हैं, तो वो है मूलांक 4। ये लोग जो होते हैं, ये इनको मैं बोलती हूँ मिस्टर परफेक्शनिस्ट। ठीक है, इनको हर काम में परफेक्शन चाहिए। इधर से इधर चीज़ नहीं होनी चाहिए, इधर से इधर चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये इनके साथ में होता है। अगर ये इनके अंदर एक क्वालिटी है तो इसका मतलब उनका 4 नंबर बैलेंस है। अगर आपके अंदर जो है ना, आप कमरा गंदा छोड़ देते हो, तौलिया वहीं छोड़ देते हो, बाथरूम को वाइपर करके नहीं आते हैं, वाइप आउट करके नहीं आते हैं, और अपने कमरे को अस्त व्यस्त रखते हैं, तो आपका 4 नंबर बिगड़ा हुआ है। 4 नंबर होता है राहु का। कहते हैं कि राहु जिसे तारे उसे कौन मारे, और राहु जिसे मारे उसे कौन तारे। तो राहु जो है ना, ये कहता है कि मैनेजमेंट स्किल्स को, राहु की अंदर ही इतनी ताकत थी जिसने सूर्य को ग्रहण लगा दिया। सूर्य इतनी बड़ी पावर, जिसके आसपास सारे प्लैनेट्स घूमते रहते हैं, वो राहु को जो है ना, राहु ने उसको अपनी जबान पे रख लिया था। तो राहु जो है ना, इतना बड़ा बादशाह है कलयुग का, जिसको कहते हैं हम राजा है। तो ये राहु का जो टाइम पीरियड आ रहा है, 4 नंबर वालों को संभल के चलना चाहिए। अपने आप को डिसिप्लिन में कर लीजिए, अपने आप को जो है पंचुअल कर लीजिए, मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी कर लीजिए, परफेक्शन अपने अंदर ले आइए, तो आपका साल अच्छा जाएगा। नहीं तो आपको ये साल जो है बीमारियों पे बीमारियां देके जाएगा। और बीमारियां भी क्या लगेंगी, नाभि से नीचे की बीमारियां, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन में कोई प्रॉब्लम आ जाए, हेल्थ रिलेटेड इशू आ जाए, कोई सर्वाइकल आ जाए, या कोई इस प्रकार की बीमारियां आपको लग सकती हैं अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये राहु के जो नंबर है, क्योंकि एक नंबर सूर्य का है, अब चलेगी किसकी, सूर्य की। 4 नंबर वालों के लिए 1 नंबर का साल खराब जाएगा, उनको संभल के चलना है। जब सूर्य का साल आएगा तो सूर्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, राहु। तो राहु को वो पटक के धोएगा अब। लेकिन उसके लिए अगर आप क्योंकि सूर्य क्या है, सूर्य भी मैनेजमेंट है, आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, और जो है वो कहता है कि मेरे तरह चलो। और राहु एक ऐसा है जो उसके अंदर पूरी सूर्य जैसी क्वालिटीज होती हैं, लेकिन फिर भी वो सूर्य का मुकाबला नहीं कर पाता। तो अगर आपके अंदर क्वालिटीज जो है पूरी अच्छी तरीके से आप मैनेज करके चलते हो, तो आपका साल ये अच्छा जाएगा। अदरवाइज ये अगला साल थोड़ा सा डिस्टर्ब करके जाएगा। प्रोफेशन के लिए कैसा होगा? तो प्रोफेशन के लिए उठापटक हो सकती है। जैसे कि सपोज कीजिए अभी आप ये काम कर रहे हैं, अगले साल आपके दिमाग में अगर नहीं यार मैं तो ये काम नहीं करूंगा, अगला साल मैं कुछ और करूंगा, या आप उसको छोड़कर अपने चले काम को छोड़कर नौकरी पे चले जाओ, चले नौकरी को छोड़कर आप बिजनेस में घुस जाओ, तो ये साल उठापटक का साल होगा। कुछ चेंजेस तो होंगे, लेकिन अगर मैंने आपको बताया अगर आप बैलेंस हैं तो वो चेंजेस पॉजिटिव करवा के जाएंगे। डिसिप्लिन है, पॉजिटिव है, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा फिर ये साल। और मैम पैसा जो है अचानक से आ जाएगा पैसा, और वो भी मई जून जुलाई के बाद अचानक से पैसा आने के योग बनेंगे। क्योंकि राहु का जो नंबर होता है उसको वैसे भी अचानक से चीज़ मिलते हैं। स्पेकुलेशन में देख लीजिए, राहु शेयर मार्केट में देख लीजिए, अचानक से वो होते हैं ये, ठीक है ना। तो अचानक से आपका चलते चलते एक्सीडेंट करवा देगा, आपको लगेगा ही नहीं कि ये 2 बंदे आके मार के चले गए। तो ये बैठे बैठे जो है ना, आप वहाँ पर खड़े हैं कहीं पर भी, ठीक है जी, एक राहु वाला खड़ा है, एक लड़ाई झगड़ा हो गया, बंदूक किसने चलाई, राहु वाला खड़ा है, पुलिस आएगी उसको पकड़ के ले जाएगी, तुम साथ में खड़े थे। तो ये होता है राहु के साथ में हमेशा। तो ऐसे लोगों को हमेशा हाँ,
ऑल ऑफ अ सडन जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं ऑल ऑफ अ सडन आती है, तो इनको अपना ध्यान पूरा रखना चाहिए कि इनको बिल्कुल बिल्कुल जो है सिस्टमेटिकली चलना चाहिए, और लाइफ में ग्रोथ इनकी तभी मिलती है। तभी मिलती है। और मैम प्यार और शादी के लिए? हाँ, अचानक ही अब शादी का भी योग बनेगा, जी। तो अगस्त का महीना जो है थोड़ा ध्यान रखेंगे। जी। और इनके जो है शादी के महीने जो है इनके मार्च का महीना इनके लिए अच्छा है, और अप्रैल का महीना भी इनके लिए अच्छा है। जून जुलाई के बाद भी इनकी शादी के प्रपोजल इनके बनेंगे, तो अगले साल शादी के लिए है। और फॉरेन ट्रिप्स बहुत लगेंगे। हो सकता है कि आप पॉडकास्ट करने के लिए कभी इस स्टेशन, कभी उस स्टेशन, कभी उस स्टेशन, फॉरेन कंट्री में भी चले जाओ, तो ये भी आपके साथ में करवाएगा। और राहु अनएक्सपेक्टेड गेन्स देता है, ऐसा नहीं होता कि सूर्य का साल है तो राहु बैठ जाएगा, राहु आपको चमका देगा, तो आपका साल भी अच्छा जाएगा अगर आप अच्छी तरीके से उसको करते हो तो। और बच्चों के लिए कैसा रहेगा मैम? हाँ, बच्चों के लिए ये हो सकता है कि आपका बच्चा जो है बड़ा अच्छा पढ़ाई में कर रहा था, और वो करते 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 एकदम से उसकी पढ़ाई खराब हो गई, डिस्टर्ब हो गई, तो ये बच्चे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और उसके लिए मैंने आपको बहुत ही सुंदर उपाय बताया, हाथी वाला उपाय। जी। जितने बच्चे हैं आपके घर में सबके बैग में एक हाथी जो है आपको, क्योंकि चांदी का हाथी जो होता है ना वो राहु का कारक होता है, और चांदी चंद्रमा से राहु जो है वो डरता है, क्योंकि माता की गोद में आकर शैतान से शैतान बच्चा भी जो है वो बैठ जाता है ना। और राहु जो चंद्रमा चांदी का हाथी हो गया, राहु हाथी का कारक है और चांदी जो है वो चंद्रमा का कारक है, तो वो शांत हो जाता है। मैम क्रिस्टल्स कौन से पहनने चाहिए? हाँ, जो इनके जो है ना राहु जो है ना, जो आप राहु की अगर हम बात करें तो राहु के लिए आपको जो जो हम लोग सोच भी नहीं सकते ना, ये इन लोगों की सोच वहां से शुरू होती है। जी। तो आखिरी सोच तो इनको जो है ना ये क्या कहते हैं, हेमेटाइट स्टोन जो है ये पहन सकते हैं। ये इनकी ग्राउंडिंग करेगा और इनको फोकस करेगा, हेमेटाइट स्टोन। ये जो है इसका ब्रेसलेट पहन सकते हैं, हाथ में पहन लीजिए। तो ये कोई भी पहन सकता है जिसका भी 4 नंबर का हो, चाहे उसका साल कोई सा भी आ रहा हो, तो हेमेटाइट पहन सकता है। और लेब्राडोराइट स्टोन पहनने से भी इनकी इंट्यूशन जो है, पावर जो है वो बढ़ जाती है। तो ये 2 स्टोन ये पहन सकते हैं। और स्मोकी क्वार्ट्स जो है वो अपने पास में रख सकते हैं। स्मोकी क्वार्ट्स तो आप अपनी जेब में रखो और उनसे फ़ायदा आपको मिलेगा। ये आपको हमारी सारी वेबसाइट्स पे भी मिल जाएंगे, और आपके कहने पर हम लोग कुछ डिस्काउंट भी आपकी जनता को दे देंगे, ताकि मैम ये सारे जितने भी क्रिस्टल्स आपने बताए आपसे मिल जाएंगे? हाँ, मिल जाएंगे। तो आप जो है ना लिंक लगा दीजिएगा, उससे ये लोग जो है डिस्काउंट करके परचेज कर सकते हैं। मैम 5 नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। 5 नंबर के लिए 2026 कैसा रहेगा? चलिए बात कर लेते हैं 5 नंबर वालों के लिए। तो 5 नंबर यानी बुध का नंबर है। ये 5 नंबर जो है ना, गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना दास। तो ये जो नंबर है ना किसी से दुश्मनी नहीं रखता। ये पूरा सेंटर में देखो, आपने देखा होगा 4 आगे नंबर और उसके बाद 4 पीछे नंबर, बीच में 1 नंबर 5। तो ये 5 नंबर, मेरा भी नंबर 5 है। तो ये इनकी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होता। ये आपको हर सिचुएशन में हंसते हुए मिलेंगे और अपना दिमाग बिल्कुल क्लियर रखेंगे। तो ये 5 नंबर वालों के साथ में आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, ना इनका कर सकते, ना ये किसी का करवाते हैं। तो ये जो है ना 5 नंबर वालों जो है ना, ये बहुत ज़्यादा राइज करने वाले हैं, क्योंकि 1 नंबर वालों का साल जो है ये आ रहा है सूर्य के साथ में जब बुध लग जाता है तो क्या बनता है, बुधदित्य योग। तो ये बुधदित्य योग का समय आ रहा है। टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें। अगला साल इतना ज़बरदस्त होगा, इतने गेन्स होंगे कि आपने सोचे भी नहीं होंगे। आपका इतने 9 सालों का जो आपका ये जो पीरियड हमारा फेस गया है 1 से लेकर 9 नंबर का, ये नया साल जो है 2026 का साल आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। तो ये साल बहुत अच्छा है 5 नंबर वालों के लिए। तो जिनका भी जन्म 5 को है, 14 को है, 23 को आता है, तो ये लोग नंबर 5 से गवर्न होते हैं। तो इनके लिए जो है अगला साल ये बहुत ही शाइन का साल है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन का साल है, क्योंकि बुद्धिमत्ता का साल है। और ये जितने भी सपने लेकर बैठे हुए थे अगले साल, इनके सारे सपने पूरे होने वाले हैं, क्योंकि सूर्य के साथ में बुध मिलेगा तो बुधदित्य योग बनेगा। तो ये बहुत अच्छा साल है। तो इनको जो है ना हरी हरी घास पे चलना चाहिए और प्राणायाम बहुत ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि इनको थोड़ा सा ना क्या होगा कि अगले साल थोड़ा हेल्थ रिलेटेड इशू अगर आएंगे तो इनको स्किन से रिलेटेड इशू आ सकते हैं, एलर्जी से रिलेटेड इशू आ सकते हैं। तो थोड़ा सा पहले से प्राणायाम करके चलेंगे, वॉकिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आने वाला साल जो है, जो लोग सिंगल्स हैं वो लोग मिंगल के चांसेस इनके बनेंगे। और इनका जो बेस्ट जो टाइम होगा जो 5 नंबर वालों के लिए, तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में थोड़ा ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद मई और जून इनके लिए दी बेस्ट टाइम पीरियड होगा। और उसके बाद दिसंबर, ये टाइम पीरियड इनकी लाइफ में बहुत ग्रोथ का होगा, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और जो बच्चे हैं तो वो बच्चे क्या करें, एक तो बच्चे जो हैं पढ़ाई के लिए इनको जो है आपने नॉर्थ में ही बिठाना है। नॉर्थ से ही इनको ग्रोथ मिलेगी। और इनके जो कमरा होता है, यानी कि इनके स्टडी टेबल के पास में आपने गोल घड़ी जरूर लगानी है,
ठीक है, और बच्चों को जो है ना गंगा जल से स्नान करवाते रहिए। इलायची वाला पानी इनको बच्चों को ज़रूर पिलाना है अगले साल। आप भी अपने मुंह पे एक इलायची जो है रख कर बैठें जब भी काम करते हैं। जो जितने 5 नंबर वाले हैं ये लोग अपने मुंह में एक इलायची लेकर बैठें और इलायची को चूसते रहें। इससे इनका काम जो है अगले साल बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा। और थोड़ा सा सिनेमम पाउडर थोड़ा सा ले और अपने जो भी कोई नए काम पे जाते हैं थोड़ा सा सिनेमम पाउडर से रब करें अपने हाथों को और उसके बाद धोकर जाएं। उसके बाद देखें कैसे इनके काम जो है वो बनते हैं। तो 5 नंबर के लिए बहुत ही अच्छा साल है। तो ये सोशल सर्कल भी बनेगा इनका। थोड़ी सी पेट से रिलेटेड इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम इनको हो सकती है। थोड़ी सी डिसीजन मेकिंग अगर इनकी कमज़ोर हो रही है तो इनको जो है मोटी इलायची वाले पानी से इनको नहाना भी चाहिए और तुलसी के पत्तों का सेवन करना चाहिए अगले साल। तो ये इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और बीमारियां मैंने आपको बताई दी हैं। और फॉरेन कंट्री में जाने के भी इनके योग बनेंगे। जो लोग पीआर के लिए सोच रहे हैं कि पीआर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो उन सबको पीआर मिलेगी। क्रिस्टल्स कौन से पहनने चाहिए मैम? क्रिस्टल्स जो है देखिए, जो मूलांक 5 वाले होते हैं ग्रीन एवेंचुराइन उनके लिए दी बेस्ट क्रिस्टल है। ग्रीन एवेंचुराइन ये लोग पहन सकते हैं। साथ ही साथ में एमरॉल्ड पहन सकते हैं। पन्ना देखो मैंने 3 पन्ने पहन रखे हैं, एक केरा और पन्ने का मैंने ब्रासलेट, पन्ने की मैंने वो भी पहन रखी है। तो पन्ना जो है 5 नंबर वालों के लिए मतलब बहुत ही एक अच्छा स्टोन होता है। मैंने इयररिंग्स भी पन्ने के पहन रखे हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा है। अगले साल आप जितना पन्ना पहनोगे उतना अच्छा रहेगा। ग्रीन एवेंचुराइन भी पहन सकते। जो लोग पन्ना नहीं खरीद सकते वो ग्रीन एवेंचुराइन का ब्रासलेट पहने, वो भी इनके लिए अच्छा रहेगा। और बाकी ये लोग क्या कर सकते हैं, पेरीडॉट भी थोड़ा सस्ता आता है, वो भी पहन सकते हैं। इससे इनको जो ना मेंटल क्लैरिटी मिलेगी। क्योंकि कई बार ना ये थोड़े कंफ्यूज ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि 100 चीज़ें एक साथ सोच रहे होते हैं तो कन्फ्यूजन की क्रिएट हो जाता है। तो ये पेरीडॉट पहनने से इनकी कन्फ्यूजन जो है वो क्लैरिटी मिलेगी। और ग्रीन एवेंचुराइन और एमेरॉल्ड ये 3 स्टोन इनके लिए हैं जो अगले साल इनको चमकाएंगे और ये इनके जीवन रतन है। लाइफ टाइम पहन सकते हैं। मैम 6 नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। 6 नंबर जो होता है वो लग्जरी का नंबर होता है। वो सौंदर्य का नंबर है, ब्यूटी का है, पैशन का है। और जो है लाइफ में जितना भी आप जो अट्रैक्शन करते हैं, अट्रैक्शन का नंबर है। और ये दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य का नंबर है 6 नंबर। अब 6 नंबर जो है ना, सबको शुक्राचार्य नहीं चाहिए कि एनर्जी नहीं चाहिए, लेकिन 6 नंबर चाहिए। यानी कि आपको जो है ना क्या कहते हैं, लग्जरी अगर आपको तभी मिलेगी जब शुक्राचार्य को भी आप ठीक रखोगे। तो आपको जो है ना शुक्राचार्य को ठीक करने के लिए, 6 नंबर को ठीक करने के लिए आपको सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, अपने फैमिली के साथ में प्यार करना पड़ेगा, औरतों की इज्जत करनी पड़ेगी अगर आप 6 नंबर की एनर्जी को चाहते हैं तो जिनका भी जन्म जो है 6 तारीख को हुआ है या फिर 15 तारीख को हुआ है या फिर जिनका जन्म जो है वो 24 को हुआ है, ऐसे लोग जो होते हैं ये शुक्र की एनर्जी होती है, वीनस की एनर्जी होती है। तो वीनस की एनर्जी के लिए इन लोगों को क्या करना चाहिए कि इन लोगों को हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। और इनको हेल्थ रिलेटेड इशू थोड़े से हो सकते हैं 2026 में। जैसे क्या कहते हैं कि सपोज़ कीजिए कोई स्किन से रिलेटेड एलर्जी हो गई या कोई डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो गई, ज़्यादा यूरिनेशन की प्रॉब्लम हो गई, तो ये थोड़ी सी हो सकती है। बालों का ध्यान रखना है, थोड़े झड़े ना बाल इनके थोड़े से, तो ये अपने बालों का पूरा ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा इनके लिए। मैम तो 6 नंबर वालों के लिए प्रोफेशन कैसा रहेगा? प्रोफेशनली ये लोग ग्रो करेंगे। देखिए वैसे कहते हैं कि 1 नंबर का एंटी होता है 6 नंबर, है ना, लेकिन आप ये बिल्कुल भी ना समझे कि 6 नंबर वालों के लिए अगला साल जो है वो खराब जाने वाला है। अगला साल उनके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन वो थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेके थोड़ा सा परेशान रहेंगे। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप 6 नंबर वाले जितने भी लोग हैं ये अपनी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो इनके लिए अच्छा रहेगा, अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम आएगी इनको। और अगर ये क्या कर सकते हैं, देखिए इनको क्या करना चाहिए, अपने जो है कानों के पीछे इनको अष्टगंधा का इत्र लगाना चाहिए, ठीक है। और क्या कहते हैं अपने हैंड्स पे भी इनको इत्र रब करना चाहिए। यहाँ पर 33 नंबर भी लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं लक्ष्मी लॉक। ग्रीन कलर के स्केच पेन से आप अपने शुक्र पर्वत पे 33 नंबर लिखेंगे तो इससे बहुत अच्छा रहेगा। अगले साल ये एक बहुत अच्छी रेमेडी कर सकते हैं जो लोग फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं और फॉरेन कंट्री का वीज़ा नहीं लग रहा या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में एक ग्लोब रख ले। तो उससे क्या होगा कि इनका वीज़े का चांसेस भी बन जाएगा और इनको कोई फॉरेन कंट्री में कोई प्रॉब्लम आ रही है, पीआर नहीं लग रही, तो इससे इनका वो भी अच्छा हो जाएगा।
तो और इनके अगर ये फॉरेन ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं तो ये फॉरेन ट्रैवल कर पाएंगे। और अगला साल जो ये ना 6 नंबर वालों के लिए फॉरेन ट्रैवल का है, चाहे स्टडीज़ के लिए जाएं, चाहे घूमने के लिए जाएं, चाहे कोई ना कोई प्रॉब्लम किसी शादी पे चले जाएं, किसी के लिए वैसे जॉब के लिए चले जाएं, तो इनको जाना ही जाना है और ये जाएंगे। तो मैं तो कहती हूँ कि पहले से ही कोई एरोप्लेन की पिक्चर लगा दें या पोस्टर लगा दें वहाँ पर, या एरोप्लेन का कोई स्टैचू लगा दें या फिर ग्लोब लगा दें, तो बस इनका बस सारे काम इनके बनेंगे। पैसे वाइज कैसा रहेगा मैम? पैसे वाइज फाइनेंशियल अच्छा रहेगा अगर ये अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ क्योंकि इनको थोड़ी थोड़ी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम इनको आती रहेगी, तो ये अपना मनी फ्लो तो इनके पास में बहुत आएगा, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, फॉरेन से भी मिलेंगी, इंडिया से भी मिलेंगी, बाकी कंट्रीज से भी मिलेंगी, तो इनको फॉरेन से और बाकी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। मनी वाइज जो है इनका ये ग्रोथ का ही साल है, पिछले साल से अच्छा बेटर 2026 इनका जाएगा 6 नंबर वालों के लिए। अब अगर हम 6 नंबर वालों के लिए अगर हम बात करें तो इनको रोज़ क्वार्ट्स इनको रखना चाहिए। रोज़ क्वार्ट्स जो है ना, ये जो है हमारे जो है वेबसाइट पे भी अगर आप देखोगे तो हमने हार्ट शेप में रखा हुआ है, तो हार्ट शेप वाला ये रोज़ क्वार्ट्स का जो है ये ब्रेसलेट पहने, इनके लिए रोज़ क्वार्ट्स बहुत अच्छा है। ये कोई टम्बलर भी रख सकते हैं और ओपल भी पहन सकते हैं लोग, और साथ साथ में डायमंड कट, आजकल तो देखो डायमंड आजकल रियल वो भी आ रहे हैं आजकल, क्या बोलते हैं उससे, जरकॉन भी आते हैं, मोजोनाइट आता है, और आजकल जो दूसरे डायमंड्स भी चल रहे हैं वो भी ये लोग पहन सकते हैं, तो मोजोनाइट ही बोलते हैं शायद उसको, तो वो पहन सकते हैं, उससे इनको बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा। तो मैम इनके लिए ये प्यार और शादी वालों के लिए कैसा रहेगा? प्यार और शादी के इनका जो अच्छा प्रपोजल है वो मई जून जुलाई ये 3 महीने हैं, इनको अच्छे प्रपोजल जो है वो आ सकते हैं। और ये क्या करें, इसके लिए अगर इनको अच्छा लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करना है तो ये क्या कर सकते हैं कि रोज़ वाटर पानी में डालकर उससे नहाएंगे अगले साल, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दालचीनी का पानी में उबाल कर नहाएंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये लग्जरी को और अट्रैक्ट कर पाएंगे, और साथ में दालचीनी के पानी से ये नहाएंगे तो इनके अंदर जो है ना एक गजब का कॉन्फिडेंस भी आएगा और इनके काम भी बनने लग जाएंगे। तो ये जो है 2 उपाय कर लें तो इनके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। और बच्चों के लिए कैसा रहेगा मैम? बच्चों के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। बच्चों को बस आपको होता है ना, स्किन से रिलेटेड एलर्जी, हेल्थ थोड़े से इशू, वो थोड़ा सा इनको बचाना है। और बच्चों को थोड़ा सा फास्ट फूड ना खाएं। फास्ट फूड जो है अगले साल बच्चों को बचाना है आपने फास्ट फूड खाने से, क्योंकि फास्ट फूड जो होता है वो राहु का कारक होता है। और जब भी बच्चे लेट के खा रहे हैं, देखो बच्चों की आदतें भी गलत हो जाती है ना, बच्चे लेट के खा रहे हैं, कभी ऐसे करके खा रहे हैं, पलंग पे लेटे हुए खा रहे हैं, तो बच्चों की आदतों को भी आप ना मेंटेन करवाइए। ये सिर्फ 1 नंबर का साल सिर्फ इसके नहीं कि कौन कौन से मूलांक जो है वो करेंगे। अगर हम अपने ज़िंदगी में डिसिप्लिन लेकर आएंगे, अपनी लाइफ को अगर पंक्चुअल करेंगे, अपना सुबह सूर्योदय से पहले उठेंगे, तभी आपको 1 नंबर का साल जो है वो अच्छा रहेगा। अगर हम उठते ही 12 बजे के बाद है तो हमारा 1 नंबर का साल क्या करेगा? वो तो अपॉर्चुनिटी आते हुए भी आपके पास में से चली जाएगी। मतलब हमको अपने डिसिप्लिन में तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि एक तो 1 नंबर का साल है और ऊपर से हमें अपने आप को भी, अपनी लाइफ को भी अच्छा बनाना है। मैं तो कहती हूँ कि आपका कोई भी मूलांक हो, चाहे आपका 1 से लेकर 9 तक का कोई भी मूलांक है, अगर आप सूर्योदय से पहले, अगर अगले साल जो है सूर्योदय से पहले नहीं उठेंगे, आप अक्षय कुमार को देखिए कैसे वो सूर्योदय से पहले उठते हैं। और उन्होंने बोला अपने एक इंटरव्यू में, मैंने उनको सुना था, और एक बार मैं कहीं बॉम्बे में गई भी थी, तब भी उनके मुँह से मैंने ये बात सुनी। उन्होंने बोला, क्या कहते हैं कि अगर मैंने कोई ऐसा दिन नहीं देखा जब मैं सूर्य मेरे बाद उदय हुआ हो, मैं हमेशा सूर्योदय से पहले उठकर खड़े हो जाता हूँ। तो मतलब जब एज फिल्म स्टार्स जो है अपने जीवन में इतनी पंक्चुअलिटी रखते हैं, और कितने लोग करते हैं ऐसे पंक्चुअलिटी रखते हैं, तो हम लोग भी क्यों नहीं रख सकते, है ना। तो आपको अगले साल सूर्योदय से पहले उठना पड़ेगा, तभी आपका ये जो साल है, चाहे 5 नंबर का मूलांक लेकर बैठे हो, चाहे 3 नंबर का भी होगा, सूर्योदय के बाद उठोगे तो आपका कोई वर्क नहीं करने वाला। हाँ मैम 7 नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। 7 नंबर वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा? 7 नंबर का जो ये नंबर है ना, ये केतु का नंबर है। ये मिस्टीरियस नंबर है, ये जो अध्यात्म का नंबर है, ये स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। ये बच्चे जो होते हैं ना 7 नंबर वाले, मेरा खुद का बेटा है, इनको करना होता है हैंडल विद केयर। इनको आप ज़्यादा तेज़ नहीं बोल सकते, आप ज़्यादा तेज़ बोलोगे तो ये बाथरूम में जाकर रो रहे होंगे, और आप ज़्यादा इनकी पब्लिकली आप बेइज्जती नहीं कर सकते। अगर आपकी वाइफ है, आपके हस्बैंड है, तो अगर आपने सबके सामने इनको डांट दिया तो फिर ये मन में बातें रखते हैं। तो 7 नंबर वालों को जो है ना, आपको हैंडल विद केयर, क्योंकि इनके पास में धड़ है, इनके पास में जो है राहु के पास में सर है, इनके पास में धड़ है, तो इनके पास में ये दिमाग नहीं लगाते कि इमोशन से खेलते हैं। तो ये इमोशनल नंबर है, तो इनको हैंडल विद केयर आपको करना पड़ेगा, और इनके साथ में बड़ी समझदारी के साथ में चलना पड़ेगा। तो मैंने बताया कि जो भी नंबर्स हैं,
जो 2026 का साल है नंबर 1 वालों के लिए, नंबर जो है 4 वालों के, सॉरी नंबर 4 वालों के लिए, नंबर 7 वालों के लिए और नंबर 8 वालों के लिए, ये 3 लोगों के लिए जो है अगला साल नंबर 1 का साल जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब करके आपको जाएगा। तो बस अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उस नंबर को उसकी एनर्जी को कैसे लेते हो। अगर आप राजा की तरह सोचोगे, राजा की तरह बातें करोगे, राजा की तरह डिसिप्लिन में रहोगे, प्रजा के बारे में ज़्यादा सोचोगे, अपने वर्कर्स के बारे में सोचोगे, आप खुद पंचुअल हो जाओगे, तो आपको ये साल जो है जो भी प्लेनेट होता है ना उसकी एनर्जी को हमें फॉलो करना पड़ता है। वो कैसे है उसकी तरह बन जाइए, आपका साल बढ़िया जाएगा। हेल्थ वाइज कैसा रहेगा मैम? हेल्थ वाइज जो है 7 नंबर वालों के लिए अगर हम बात करें तो इनको जो है ना इनको जो है नाभि से नीचे की परेशानियां, घुटनों में, टांगों में, सर में दर्द वगैरह रह सकती है। बाकी अगर ये जो है अगर ये स्ट्रीट डॉग्स की सेवा जितनी करेंगे उतना इनके लिए अच्छा रहेगा। और जो है ना आपने देखा होगा क्या कहते हैं कि ना जैसे बंजर जमीन होती है, बंजर जमीन में भी चींटियों ने बड़ी जगह पे ना दरारें होती हैं, उन दरारों में जाकर ना आटा और चीनी का बुरादा जो है ना आप जाके डाल कर आइए बंजर जमीन में जहाँ पर दरारें वो रखी हैं वहाँ पर डाल के आइए। उससे ये केतु की एनर्जी जो है ना आपकी बहुत पावरफुल हो जाती है और बहुत पॉजिटिव आपको रिजल्ट देती है। प्रोफेशन के लिए कैसा रहेगा? प्रोफेशनली बहुत अच्छा जाएगा, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो 7 नंबर वालों के लिए भी प्रोफेशनल ग्रोथ यहाँ पर होने की चांसेस हैं। हो सकता है कि सपोज कीजिए आपकी बस चलती चलती नौकरी एकदम चली जाए, तो आप अपने आप को पहले से बैलेंस करके चलिएगा, अपनी कुंडली को दिखा के रखिएगा, क्योंकि देखिए पहले तो सबसे पहले जन्म कुंडली होती है, ये नंबर्स उसके बाद आते हैं, ठीक है। तो पहले तो अपने जन्म कुंडली को ठीक करके रखिए, तभी आपके जो है नंबर्स भी आपके काम करेंगे। और जो है अगर हम देखें तो ये रहस्यमयी आपके लिए के साल है, तो कुछ रहस्यमय घटनाएं आपके साथ में हो सकती हैं। कुछ आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा जा सकते हैं। आपको मन ना करे भाई मेरे को काम करने का, आप कहोगी मैं अब मेरा बहुत हो गया, बस मैं अब आराम करूँगा, तो ये ऐसी चीज़ें भी आपके साथ में आ सकती हैं। और बहुत गहराई वाले प्रोफेशंस में आप जा सकते हैं, जैसे कि हो सकता है क्या कहते हैं कि कोई आप जासूसी काम करने लग जाएँ। और ये जो ये 7 नंबर वाले होते हैं ना, ये इनके साथ में जब भी ये जो साल इनका जो ये 1 नंबर का साल आता है 7 नंबर वालों के साथ में जब ये कॉम्बिनेशन बनता है ना 1 और 7 का, तो इस टाइम पीरियड पे आपको जो है ना सूर्य को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। जितना सूर्य को जल चढ़ाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और पीपल के पेड़ के नीचे अगर ये काले तिल छिड़क कर आएंगे, काले तिल डालकर आएंगे, तो इसलिए भी इनकी एनर्जी जो है वो बड़ी पॉजिटिव हो जाती है। तो ये भी ये कर सकते हैं। और इनको जो स्टोन्स पहनने हैं वो लहसुनिया, कैट्स आई ये पहन सकते हैं और एमेथीस्ट पहन सकते हैं। इससे इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और लैपिस लजूली वो भी पहनने से इनको जो है बहुत अच्छा इनको आराम आता है। और इनकी जो अंतर ज्ञान और इनके ज्ञान के चक्षु जो होते हैं ना वो खुल जाते हैं लैपिस लजूली पहनने से। पैसा कैसा रहेगा मैम इनका? पैसा अच्छा रहेगा, लेकिन अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, अप्स एंड डाउन स्टेबल नहीं रहेगा, स्टेबल नहीं रहेगा। ये साल थोड़ा सा दिक्कत परेशानी देके जाएगा और आपको इमोशनल हर्ट भी करके जाएगा। हो सकता है बॉयफ्रेंड था वही छुड़ गई, और हो सकता है गर्लफ्रेंड थी, धोखा हो सकता है, धोखा भी होगा और साथ में इमोशनल हर्ट भी होगा। आप बहुत हर्ट हो गए, मतलब रोना धोना पूरा साल चलता रहेगा आपका। ये थोड़ा सा शादी हो पाएगी? शादी के चांसेस मैंने आपको बताया ना, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हो सकता है भाई एंगेजमेंट हो जाए और शादी जाके फिर अगले साल हो, तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो मतलब शादी वालों के लिए भी ये अच्छा साल नहीं है। और मैं विदेश यात्रा के लिए, हाँ फॉरेन ट्रैवल्स बहुत होंगे। फॉरेन ट्रैवल्स हो सकता है घूमने फिरने के लिए चले जाएं, हो सकता है किसी दोस्त यार की शादी में चले जाएं। शादी के मौके मिलेंगे लेकिन दोस्त यारों की हो रही होगी, आपकी नहीं हो रही होगी, ठीक है ना। और मैम बच्चों के लिए कैसा रहेगा? बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा ये साल। और क्या कहते हैं कि बच्चे अगर देखिए अगर अपने पथ से भटकते हैं तो उनकी कानों के पीछे हल्दी का तिलक लगाएंगे और बढ़िया रहेगा। और हाथी वाला उपाय करेंगे तो उससे उनके अच्छा रहेगा बच्चों के लिए। और बच्चों को जो है ना वेस्ट साउथ वेस्ट में बैठकर पढ़ाएं अगले साल। जितने भी 7 नंबर वाले बच्चे हैं वेस्ट साउथ वेस्ट में पढ़ाएं। ये वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन जो होती है ये हमारी जो होती है ये बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन होती है हमारी पढ़ने के लिए, आपके स्किल्स के लिए। तो ये इस डायरेक्शन में पढ़ाएंगे तो बच्चों की स्किल्स जो हैं वो बहुत अच्छी हो जाएंगी। बहुत अच्छी हो जाएगी। अब 8 नंबर वालों के लिए बात कर लेते हैं मैम। 8 नंबर वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा? तो 8 नंबर वालों की अगर हम बात करें तो 8 नंबर वाले आपको पता है कि ये 8 नंबर जो है इन्फिनिटी का साइन है ना। 8 नंबर वाला जो है इन्फिनिटी का साइन है। तो आपने जो है आपने देखा होगा कि 8 नंबर वाले होते हैं ना, इनकी लाइफ में थोड़ा सा डिले होता है।
लेकिन जब ये डिले होता है उसके बाद जब ये चमकते हैं तो इतने शाइन करते हैं, क्योंकि वो डिले, अब आपने देखा होगा 8 नंबर क्या है, शनि महाराज का नंबर है। जी। शनि की जब 7.5 आती है तब भी आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स आते हैं, और आपको शनि की 7.5 ऐसे कुंदन बनाकर जाती है, आपको मेहनत सिखाती है, आपको डिसिप्लिन सिखाती है। तो अगला साल भी 8 नंबर वालों के लिए डिसिप्लिन वाला साल रहेगा। अगर उन्होंने सूर्य की चीज़ों को फॉलो कर लिया तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज नहीं, क्योंकि ये 8 नंबर वाले रात के खिलाड़ी होते हैं और 1 नंबर वाले सुबह के खिलाड़ी होते हैं। तो ये ना हो कि आप इस कश्मकश में फंस के रह जाएं कि नाइट ड्यूटी करूं कि सुबह की ड्यूटी करूं। ठीक है, तो ये आपके साथ में ये हो सकता है। और दूसरा क्या कहते हैं कि हो सकता है कोई बदनामी हो जाए, कोई शारीरिक कष्ट आ जाए, कोई चोट एक्सीडेंट का योग बन जाए, तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जितना अपने पिता की आज्ञा मानते रहेंगे, फादर के साथ में वैचारिक मतभेद नहीं करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज आपके साथ में फादर के साथ में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, हो सकता है पाँव में कोई चोट वोट का निशान हो जाए या चोट लग जाए, थोड़ा इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। पेट खराब हो सकता है, और थोड़ा सा ऑफिस के अंदर जो है आपको स्टाफ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। अब सपोज कीजिए आपके पास में बहुत अच्छा एक ऑर्डर आ गया जी। अब क्या हो सकता है, क्या कहते हैं कि कोई ऑर्डर आ गया, अब आपके पास में कोई वर्कर ही ना मिले आपको अगले साल, तो वो वर्कर ना मिले, ये प्रॉब्लम आ गई। फिर उसके बाद आपने कैसे ना कैसे करके वर्कर की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, आगे जाके आपको सरकार ने कोई टैक्स लगा दिया। तो ये जीएसटी, इनकम टैक्स वालों के साथ ये बहुत सारी 8 नंबर वालों के साथ में घटनाएं घट सकती हैं। तो अपने घर के कैमरेज चेक कीजिए कि आपके कैमरे जो है वो गलत जोनों में तो नहीं लगे हैं। अगर गलत जोनों में लगे हैं, कई लोगों के मैंने कैमरेज जो है ना गलत जोनों से हटवाए हैं। अब सपोज कीजिए क्या कहते हैं साउथ वेस्ट में कैमरा लगा हुआ है, तो आपका क्या कहते हैं कि आपको जो है ना इनकम टैक्स वाले पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे। तो ये भी हमारी वास्तु से भी कई रेमेडीज जो है वो ठीक हो जाती है। तो 8 नंबर वाले जो है थोड़े से पंचुअल रहें, थोड़े से होशियार रहें, थोड़ा सा दिमाग अपना खोल कर रहें, और जो है चुस्ती चालाकी दिखाएंगे, तभी ये साल इनका निकलेगा, नहीं तो कोई ना कोई बदनामी करवा के जाएंगे। हेल्थ कैसे रहेगी मैम इनकी? हेल्थ में इनके जो है थोड़ा सा लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम, थोड़ा इंटेस्टाइन्स में प्रॉब्लम थोड़ी सी इनको आ सकती है, बैक एक इनकी हो सकती है, ये सब चीज़ें उनके साथ में हो सकती हैं। प्रोफेशनल वाइज जो है अच्छा रहेगा, और थोड़े से सडन से कुछ इंसिडेंट्स इनके साथ में होंगे। अब अच्छी तरह से हुआ तो एकदम से बड़ी तरक्की मिल गई, एकदम से फिर नीचे डाउनफॉल आ गया, तो ये इनके साथ में चलता रहेगा। ये 3-3 महीने के बाद थोड़ा सा डिस्टर्बेंस इनको क्रिएट करके जाएगा कि 1 नंबर का साल जो है, क्योंकि शनि के साथ में, सूर्य के साथ में शनि का जब मिलन होता है ना, तो वो गड़बड़ हो जाती है, प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। और मैम इनके पास तो जितना ये नहीं, इसका उपाय भी है ना, जितना ये लोग जो हैं ग्रीन ग्रास पे चलेंगे, जितना किन्नरों की सेवा करेंगे, अपने गले में एक इन्फिनिटी का एक लॉकेट पहन ले, इन्फिनिटी साइन का एक लॉकेट पहन ले, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ये लोग जो है ना ब्लू सफ़ायर पहन सकते हैं, लेकिन कुंडली दिखाकर। ब्लू सफ़ायर क्योंकि किसी को राजा बना देता है, तो बस नीलम तो राजा बना देता है। मैंने छोटा ब्लू सफ़ायर पहन रखा था, फिर मैंने बड़ा पहना, देखो मैंने 2 ब्लू सफ़ायर पहन रखे हैं। तो ये जो है ना किसी को सूट कर गया तो कर जाता है। बाकी ब्लैक टर्मोलाइन जो है ना वो सबको सूट करेगा, ये इनकी नेगेटिविटी को रिमूव करेगा, क्योंकि अगले साल हो सकता है 8 नंबर वाले थोड़े से नेगेटिव हो जाए शुरू के महीनों में, तो इनको थोड़ा सा नेगेटिविटी से बचना है। क्योंकि जनवरी फरवरी, फिर उसके बाद वो जो है ये जनवरी फरवरी, फिर उसके बाद ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई में भी थोड़े नेगेटिव हो सकते हैं। तो ये 2-3 महीने इनको ध्यान रखना है। और लैपिस लजूली वो इनको जो है संतुलित करेगा, और इनको बैलेंस करेगा, और इनको कॉन्फिडेंस भी देगा, और इनको सुरक्षा भी देगा। और पैसा आएगा मैम इनके पास? पैसा आएगा अकस्मात या अचानक से आ सकता है, और कहीं से आउट ऑफ द वे जाकर भी पैसा आ सकता है। अंडर द टेबल, आउट ऑफ द वे, तो वहीं तो इन्होंने फंसना है। हाँ। और प्यार और शादी होगी मैम? प्यार और शादी के लिए तो ये साल इनका 50-50 जाएगा। ठीक है, तो इनका जैसे हो सकता है, क्या कहते हैं कि शादी जो इन्होंने सोच रखी है, कोई लव लाइफ है, तो इनकी जो है वो अच्छा हो जाए, तो वो हो सकता है। और विदेश यात्रा हो पाएगी? विदेश यात्रा तो होगी। विदेश यात्रा में ना 4 नंबर वाले, ना 7 नंबर वाले, ना 8 नंबर वाले, किसी का भी कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, और किसी की भी कोई रुकावट नहीं आएगी। बस थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन विदेश में जाएंगे ये लोग। और बच्चों के लिए कैसा रहेगा? बच्चों के लिए सही रहेगा। जितने भी 8 नंबर वाले लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, इनको थोड़ा सा ना अपना टाइम मैनेजमेंट सिखाइए, पंचुअलिटी सिखाइए, टाइम मैनेजमेंट सिखाइए। क्योंकि जब ये जैसे टाइम मैनेजमेंट करना शुरू कर देते हैं, जीवन में पंचुअलिटी ले आते हैं, लाइफ में जो है डिटरमाइंड हो जाते हैं, तो इनकी लाइफ अच्छी होने लग जाती है। तो ये इनके पेरेंट्स को ही सिखाना पड़ेगा, ये पेरेंट्स को सिखाएंगे। और जितने भी 8 नंबर वाले लोग हैं जिनका भी जन्म
किसी में महीने की 8 तारीख को हुआ है या 17 तारीख को हुआ है या फिर इनका जन्म जो है 26 को हुआ है, तो ऐसे लोगों को अपने फादर मदर की सेवा इस साल जरूर करनी चाहिए। हो सकता है फादर मदर की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए इस साल में, तो जितनी आप फादर मदर की हेल्थ का ध्यान रखेंगे उतना आपका सही रहेगा, और जितना ये प्राणायाम करेंगे, ब्रीथिंग करेंगे, भ्रामरी करेंगे, उतना इनके लिए अच्छा रहेगा। अब मैम 9 नंबर की बात कर लेते हैं, आखिरी नंबर। तो इस साल तो 9 नंबर ने आपने देखा है कितनी तबाही मचाई है, 2026 9 नंबर वालों के लिए कैसा रहेगा? तो 9 नंबर का साल जो होता है वो होता है, जैसे अभी भी 9 नंबर का साल चल रहा है, हनुमान जी का साल है, यानी मंगल का साल है। तो मंगल के साल में क्या होता है कि मांगलिक कार्य भी होते हैं और अमांगलिक घटनाएं भी होती हैं। जैसे आपने देखा क्या कहते हैं कि प्लेन क्रैश हुआ और कितनी सारी आग जलने की घटनाएं होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि 9 नंबर के साल में मांगलिक कार्य और अमांगलिक कार्य दोनों होते हैं, क्योंकि मंगल एक नेक होता है, एक मंगल बद होता है। तो आपने जो सारी चीज़ें आपने देखी है कि 9 नंबर के साल में क्या क्या घटनाएं घटी हैं। बाकी 9 नंबर के साल तो अब निकलने ही वाला है, 2 महीने मात्र बचे हैं, और क्या कहते हैं कि अगला साल जो है वो हमारा 1 नंबर का है। तो 1 नंबर वाले लोगों के लिए 9 नंबर का साल जो है, 9 नंबर वालों के लिए 1 नंबर का साल बहुत अच्छा जाने वाला है। बहुत अच्छा, क्योंकि जब सूर्य की पावर के साथ में मंगल की पावर मिलती है तो बहुत बढ़िया योग बन जाता है। सूर्य क्या है, ग्रहों का राजा है, और मंगल क्या है, ग्रहों का सेनापति है। तो जब राजा के साथ में सेनापति की पावर मिलेगी तो वो साल जो है दी बेस्ट साल जाएगा उनका। 9 नंबर वालों के लिए 9 नंबर का साल उतना बढ़िया नहीं गया होगा जो 9 नंबर वालों के लिए 1 नंबर का साल जाएगा। तो ये उससे भी बढ़िया साल जो है वो जाएगा। जो काम आपने सोचे थे अधूरे कार्य आपके पूरे होंगे। तो जिनका भी मूलांक जो है वो 9 है, 18 है, 27 है, तो ऐसे लोगों के लिए ये साल जो है वो बहुत ही सुपर डुपर हिट होने वाला है। मतलब आपकी फिल्म हिट होगी। अब फिल्म हिट होगी। सेहत कैसी रहेगी मैम? सेहत में थोड़ी सी हीमोग्लोबिन की कमी इनको रह सकती है, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम इनको आ सकती है, हेल्थ में कुछ इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो इस चीज़ का अगर ये ध्यान रख लेते हैं, जिम करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, भ्रामरी करते हैं, तो इनके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। और वॉकिंग और जॉगिंग इनको अगले साल जो है वो बचाएगी। इनके अंदर खुद ही जोश आ जाएगा कि चलो वॉकिंग करते हैं, चलो जॉगिंग करते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं। ये अपने आप ही करने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य का साल इनके साथ में जब मिलेगा तो सूर्य को जब सेनापति की ताकत मिलेगी तो ये साल इनके लिए अमृत बन जाएगा। और प्रोफेशन कैसा रहेगा? प्रोफेशन बहुत अच्छा जाएगा। कई लोगों की सरकारी नौकरियां भी लग सकती हैं, कई लोग जो है डिफेंस में जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है, और बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा है साल। जो लोग जो है सर्विसेज जैसे कुछ प्रशासनिक सेवाओं में कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा साल है ये। तो अच्छा रहेगा ये साल। पैसा आएगा? पैसा बहुत अच्छा आएगा। पैसे के लिए तो आप टेंशन ही ना करो 9 नंबर के लिए। तो ये पैसों में ही खेलेंगे अगले साल। मतलब जिस चीज़ में ये हाथ डालेंगे सोना लेके निकलेंगे। मिट्टी में भी डालेंगे तो सोना लेके निकलेंगे 9 नंबर वाले अगले साल, जो इनका 1 नंबर का साल है। और मैम प्यार और शादी? प्यार और शादी में जो है ना झट मंगनी पट ब्याह होगा इनका। ठीक है, जल्दी जल्दी इनका जो है ना, अगर इन्होंने अपने फादर को बोला कि मुझे इससे शादी करनी है तो बस फिर उससे शादी होगी इनकी। तो ये जो है बढ़िया रहेगा। बस इनकी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने एनर्जी को ड्रेन ना होने दें, और बेफालतू की कारों में अपनी एनर्जी ड्रेन ना करें। तो इनके लिए बहुत अच्छा साल रहेगा 9 नंबर वालों के लिए। मैम विदेश यात्रा कर पाएंगे? विदेश यात्रा तो मैंने आपको बताया ना कि ये विदेश यात्रा तो होगी ही होगी, और पैसा भी बहुत आएगा। और हो सकता है कोई पढ़ाई करने के लिए, कोई बड़ा काम करने के लिए, कोई बड़ा बिजनेस करने के लिए ये लोग जो हैं कोई ट्रैवल करें, उसमें इनको फ़ायदा होगा। और मैम बच्चों के लिए कैसा रहेगा? बच्चों को थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है। अगला साल है कि बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस होने से बचें, क्योंकि 1 और 9 जब मिलते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। जी। तो आप ओवर कॉन्फिडेंस होने से बच्चों को जो है ना थोड़ा सा इलायची वाले पानी से ही नहलाते रहें। मोटी इलायची को उबालें और उससे उस पानी से बच्चों को नहलाएं, कच्चे दूध से नहलाएं, और जो है गंगा जल से नहलाएं, तो आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मैम क्रिस्टल्स कौन से पहनने चाहिए? क्रिस्टल जो है इनको रेड कोरल, वैसे तो मूंगा पहन सकते हैं, लेकिन मूंगा पहनने के लिए आपको कुंडली भी दिखानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये कार्लियन स्टोन होता है जो बहुत ही ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और आपको एक्शन ओरिएंटेड बनाता है कार्लियन। अगर इन्होंने पहन लिया, वो ब्रेसलेट पहन सकते हैं, या फिर ये लोग जो है ब्लड स्टोन भी पहन सकते हैं। ब्लड स्टोन भी इनके अंदर इनको हेल्थ रिलेटेड इशू इनके सॉल्व करता है और इनको शक्ति भी देता है। मैम जैसे अब हमारे पास टाइम कम है तो मैं बस आपसे एक आखिरी सवाल लूँगा जल्दी कि हर नंबर के लिए कौन सा नंबर कंपैटिबल रहेगा
तो पहले 1 नंबर से शुरू करते हैं। 1 नंबर वालों के लिए 2 नंबर बड़ा कंपैटिबल है, राजा के साथ में रानी मिलेगी तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और फिर बृहस्पति का साथ जब मिलेगा, गुरु का साथ, तो बहुत अच्छा रहेगा। राहु इनके लिए सही नहीं रहेगा। 5 नंबर बुध की दिमाग की दारी यानी कि वजीर इनके साथ में आ जाएगा। 1 नंबर के साथ में वहाँ 5 नंबर तो मैंने कहा ना, बुध योग बनेगा। 6 नंबर यानी लग्जरी भी आपके साथ में आएगी तो बहुत बढ़िया रहेगा। और 7 नंबर केतु अध्यात्म, बस ये 1 नंबर वालों के लिए 4, 7 और 8 इनको बच कर रहना है। इनको बच कर रहना। तो 1 के साथ में 7 नंबर की कंपैटिबिलिटी थोड़ी सी खराब रहेगी। 8 नंबर वालों के लिए थोड़ा सा सही नहीं रहेगा और नहीं रहता है। और 9 नंबर वालों के साथ में कंपैटिबिलिटी 1 की और 9 की बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी रहती है। तो यानी 1 के साथ में अगर हम बात करें तो 1 के साथ में 2, 3, 5 और 9 और 6 ये कंपैटिबल नंबर्स रहते हैं। 4, 7 और 8 के साथ में बचकर चलना पड़ता है। बचकर चलना पड़ता है। हम 2 नंबर के लिए 2 नंबर की अगर हम बात करें, 2 के साथ में 1, 3, 5 और 6 और ये थोड़ा सा बहुत बढ़िया ये योग बनते हैं। और जो है बाकी इनके जो है 3 वालों के साथ भी अच्छी बन जाती है इनकी। 2 के साथ में 4 की और 2 के साथ में 8 की और 2 के साथ में 7 की थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रहती है, क्योंकि 2 भी बहुत ज़्यादा वो रहता है, इमोशनल नंबर है, और 7 भी बहुत इमोशनल नंबर है। और 2 के साथ में जब 4 जुड़ता है तो राहु के साथ में जब चंद्रमा जुड़ता है तो बस विचार ही विचार होते हैं, उसका आउटकम नहीं आ पाता। और 2 के साथ में 8 तो बस जैसे ये समझ लीजिए कि एक तरफ आपके पास में लोहा है, एक तरफ आपके पास में पानी है, तो लोहे पे जंग लगना ही लगना है, तय है। तो 2, 4, 2, 7, 2, 8 ये थोड़े से डिस्टर्ब करते हैं। और बाकी सारे इसके मित्र हैं। मैम 3 नंबर के लिए 3 नंबर की अगर हम बात करें तो देखिए 3 नंबर है क्या, गुरु है। गुरु के साथ में राजा सारी बातें मानेगा गुरु की। गुरु के साथ में तो हर किसी की बनती है, सिर्फ एक 4 नंबर वालों की नहीं बनती है, क्योंकि गुरु के साथ में जब 4 नंबर जुड़ता है तो गुरु चंडाल योग बन जाता है। ऐसे लोग अपने जो है परिवार की बातें नहीं मानते, दूसरों की बातें ज़्यादा मानते हैं। अब ये बृहस्पति के साथ में जब 8 नंबर वालों की भी बहुत अच्छी बन जाती है, क्योंकि बृहस्पति के साथ में शनि तो बस नतमस्तक हो जाते हैं। जो बृहस्पति देव आप कहेंगे वही मैं मानूंगा, जैसे श्री कृष्ण और जो है अर्जुन की जोड़ी। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या कहते हैं कि बृहस्पति के साथ में केतु की भी बहुत अच्छी बनती है। तो बृहस्पति का सिर्फ एक ही दुश्मन होता है, वो है राहु। और बृहस्पति की यानी कि 3 नंबर वालों की 4 नंबर वालों के साथ में कम बनेगी, बाकी सबके साथ में बनेगी, सबके साथ में। और अब हम बात करते हैं 4 नंबर की। तो 4 नंबर वालों की 1 के साथ में नहीं बनेगी, 4 की जो है वो 7 के साथ में बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि राहु क्या है, सर है, केतु धड़ है, तो वो कंप्लीट बॉडी बन जाती है। तो जो 4 नंबर वालों की सिर्फ एक ही क्या है, सूर्य, और एक है जो है चंद्रमा, और एक है बृहस्पति। तो 1, 2, 3 नंबर के साथ में इनकी कम बनती है, बाकी सबके साथ में सही रहती है। 5 नंबर की 5 नंबर की अगर हम बात करें तो 5 नंबर क्या है, बुध का, यानी कि बुध यानी वजीर है, ये बुद्धि का नंबर है। तो 5 नंबर वालों की हर किसी के साथ में बनती है, ना इसका कोई दुश्मन है, ना इसका कोई दोस्त है। ये सबके साथ में न्यूट्रल रहता है, और किसी के साथ में इनकी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। ना 4 के साथ में, क्योंकि बुध के साथ में राहु मिलेगा, तो बुध राहु का एक बहुत ही जबरदस्त शार्प माइंड जो है वो बन जाता है जब बुध के साथ में राहु बनता है। हाँ, ये अगर नेगेटिव हो जाए तो बस फिर बेड़ा पार कर देता है। तो बाकी बुध की सबके साथ में बनती है। मैम अब 6 नंबर की कंपैटिबिलिटी की बात 6 नंबर की अगर हम बात करें तो 6 नंबर वालों की 2 नंबर वालों से थोड़ी सी कम बनती है, और 3 से कम बनती है, क्योंकि एक तरफ तो देवगुरु बृहस्पति हैं और एक तरफ जो है दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य हैं। तो इनकी थोड़ी सी कंपैटिबिलिटी थोड़ी सी डिस्टर्ब रहती है, और सूर्य के साथ में भी कंपैटिबिलिटी डिस्टर्ब रहती है। अदरवाइज सबके साथ में बनती है। 7 नंबर की 7 नंबर वालों की 2 नंबर वालों के साथ में कम बनती है, और 7 नंबर वालों की जो है ये बाकी सबके साथ में सही रहता है। 7 नंबर वालों की थोड़ी सी 1 नंबर वालों के साथ में थोड़ी सी डिस्टर्ब रहता है, क्योंकि 1 नंबर सूर्य का है और 7 नंबर केतु का है, तो उसको अर्ध ग्रहण लगा देता है। और जो चंद्रमा का है तो थोड़ा सा वहाँ पर भी चंद्रमा को भी केतु अर्ध ग्रहण लगाता है। बाकी सबके साथ में इनकी बनती है। 8 नंबर की 8 नंबर की हम बात करें तो सबसे बड़ा दुश्मन उसका 8 नंबर वाले का क्या है, 1 नंबर वाला। तो यहाँ पर भी डिस्टर्बेंस रहती है। ओपिनियन जो है वो दोनों के अलग रहते हैं, चाहे एक साथ में घर में शादी करके बैठे हों, लेकिन हमेशा लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, और क्या कहते हैं तलाक तक की नौबत भी आ जाएगी। कई बार इकट्ठे भी बैठे होंगे, लेकिन ये ओपिनियन ऑफ जो है ना ये थोड़ा सा रहेगा इनका। और मैम 9 नंबर की अगर हम बात करें तो 9 नंबर वालों की 8 नंबर से नहीं बनती है,
और 8 नंबर वालों की 9 नंबर से नहीं बनती है। तो यहाँ पर 8 की 9 से नहीं बनेगी, 9 की 8 से नहीं बनेगी, ये थोड़ा सा दिक्कत रहेगी। और 9 नंबर वालों की जो है ना 4 से भी कम बनती है, क्योंकि यहाँ पर मंगल का नंबर है, वो राहु का है। तो मंगल को जो है राहु की शरारतें पसंद नहीं है, ये चीज़ है। और मंगल की जो है ना केतु से भी नहीं बनती है, नहीं 7 नंबर के साथ में भी, तो यहाँ पर भी डिस्टर्बेंस रहती है। मैम बस अब चलते चलते एक लास्ट सवाल आपसे पूछूंगा कि कोई ऐसा मूल मंत्र 2026 के लिए जो सबके लिए सुखमय और धन संपत्ति और वैभव लेके आए। तो 2026 का साल जो है वो आपको पता है सूर्य का साल है, तो हमें सूर्य की तरह बनना पड़ेगा, सूर्य की तरह डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, सूर्य की तरह हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आना पड़ेगा। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको शीशे के आगे खड़े होकर अपनी मैनिफेस्टेशन शुरू करनी पड़ेगी। आई एम कॉन्फिडेंट, मनी इज़ फ्लोइंग ऑन मी, आई एम मनी मैग्नेट। इस प्रकार से अपनी जो है अफर्मेशंस हैं वो अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगला साल जो है वो 1 नंबर का साल है। और आप जो है वो पंचुअल हो जाइए, डिसिप्लिन्ड हो जाइए, कॉन्फिडेंट हो जाइए, तो आपके लिए अगला साल जो है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। बाकी आप उपाय क्या कर सकते हैं, उपाय में जैसे आप सुबह सुबह उठकर, जैसे कि अब सब लोग ये कहते हैं कि हम होना तो चाहते हैं लेकिन हम हो नहीं पाते, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो है ना सुबह उठकर दालचीनी का पानी आपने बॉईल करना है, दालचीनी डालकर आपने पानी और मोटी इलायची डालकर पानी बॉईल करना है, और उस पानी से आपको नहाना है। तो आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपके अंदर एक जो है एक गजब का आकर्षण भी आएगा, आपके अंदर हिम्मत भी आएगी, और आप आगे लोगों के आगे बोल भी पाओगे, जोश भी आएगा। तो ये आपने करना है। साथ ही साथ में सुबह उठते ही आपने धरती माता को पहला आपने प्रणाम करना है, धरती माता को प्रणाम करना है। और अगर आप ये करेंगे और सुबह उठते ही अपने हाथों को आपने इस प्रकार से देखना है और चूमना है और अपनी जो है प्रार्थनाएं करनी है, ये करना है। और आपने सूर्य नमस्कार जरूर करना है। सूर्य नमस्कार जितना करेंगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। और अपने लाइफ में जो है ना लोगों का, औरतों की इज्जत करनी है, बड़ों का सम्मान करना है। और अपने माता पिता को जितना आप अगले साल में पूछेंगे, वैसे तो हर साल ही लोग पूछते हैं, तो करते ही हैं लोग, जिसने इज्जत, जो लोग इज्जत करते हैं, अच्छे संस्कारी होते हैं, वो तो करते ही हैं। लेकिन जो नहीं कर रहे हैं वो भी करिएगा। आप देखिएगा कि आप 100 उपाय कर लेंगे, माता पिता को पूछ लेंगे, तो आपका साल वो अच्छा जाएगा ही जाएगा, क्योंकि राजा का साल है। और सरकार के साथ में चोरी नहीं करनी है, टैक्स चोरी अगले साल बिल्कुल नहीं करनी है। तो ये जो है मेरा संदेश है सभी लोगों को। और अगला साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा जाए, और जीवन में आपकी बहुत तरक्की हो, और लाइफ में आपकी खुशहाली आए। थैंक यू मैम, आपने 2026 से रिलेटेड, हर अंग से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, और मैं तहे दिल से बहुत शुक्रिया करूँगा आप हमारे शो पे आए और आपने हमें इतना समय दिया। थैंक यू जी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे।